एक ऐसा तरीका आप जानेंगे जैसे आईपीओ में आप आईपीओ के जो न्यू स्टॉक्स आते हैं उसमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। जनरली क्या होता है, आईपीओ का जब भी कोई भी न्यू आईपीओ आता है वो प्रमोटर्स अपना स्टेक ऑफलोड कर रहे होते हैं। तो जो 100 रुपये अगर उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, उस चीज को वो लोग 120 150 में लेके आते हैं थ्रू मर्चेंट बैंकर्स। उसका वैल्यूएशन हाई करते हैं क्योंकि प्रमोटर्स को ऑफलोड करना है, तो वो हमेशा प्रीमियम पे ऑफलोड करते हैं और वो रिटेलर्स फंस जाते हैं। तो एक्चुअल टाइम कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस इस तरीके से आप आराम से 50 to 100% गेन कर सकते हैं 1 से 2 साल के अंदर। अगर एक एक कंपनी को हम एनालाइज करते हैं, 5 या 6 एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं बैक्टर फूड का। जो बैक्टर फूड है उसका आईपीओ आया था लगभग जनवरी 2021 के आसपास, और वो कंटिन्यू यहाँ पे कुछ 600 के आसपास गया था लिस्टिंग, और कंटिन्यू गिरते गिरते 275 रुपीज आ गया था। 275 अगर वो आ गया था, तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं। हमें यहाँ नहीं इन्वेस्ट करना है, उसकी सही वैल्यूएशन आने दो, उसका एक चार्ट पैटर्न बनने दो, उसका एक बेस बनने दो। अगर ये कंटिन्यू गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर से और गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर से और गिर रहा है, तो उसको वो रुकने का मोमेंटम होने दो। जैसे ही यहाँ से वो रिवर्स लेना स्टार्ट करे, हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप देखोगे ये कंपनी, यहाँ अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करोगे आप यहाँ पे थक जाओगे। और यहाँ पे क्या होता है, रिटेलर्स अपने स्टॉप लॉस लगा के निकलना स्टार्ट कर लेते हैं। वो लोग बोलते हैं यहाँ पे हमने ऑलरेडी कम से कम 1.5 साल स्पेंड कर लिया, और यहाँ पे उन्होंने कुछ 600 के आसपास इन्वेस्ट किया, वो 50% लॉस में होते हैं 1 1.5 साल के बाद भी। बट एक्चुअली में यहाँ पे जो रियल इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो ऑपरेटर्स है वो यहाँ पे आते हैं इन्वेस्ट करने, और उसके बाद वो कंटिन्यू उसके साथ वो स्टॉक के साथ जुड़े होते हैं। और देखो कैसे स्ट्रॉन्ग रैली आ जाती है, देखो कितना परसेंट आप गेन कर सकते हो। अगर हम इसको यहाँ पे एक एक अंदाजे के लिए, कि अगर आप बेस पे, मैं नहीं बोल रहा आप बॉटम पकड़ो, आप बेस बनने दो यहाँ पे। अगर आप स्टार्ट करते हो तो भी, अगर आप पूरा ट्रैक मत करो, पूरा यहाँ तक मत जाओ, आप यहाँ पे भी अगर आप रुक जाते हो तो भी आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो इसमें। तो अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने बाइंग की कुछ 400 के आसपास, यहाँ पे आप 1200 1500 तक आप सेल कर सकते हो। उसके बाद क्या है, अगर आप और ऊपर जाओगे, और ऊपर इन्वेस्ट करने जाओगे, तो यहाँ पे आप फिर से फंस सकते हो। तो बेटर है, जो ये रैली है उसको पूरा आप 100% टारगेट रखिए। अगर आप 400 में ले रहे हैं, 800 या 1000 के आसपास, आप एग्जिट कर दीजिए। एक और सेम एग्जांपल लेते हैं। अ, यहाँ पे है ये हमारा इटर्नल, ये जोमेटो। अगर आप देखो कि यहाँ पे वो 139 140 के आसपास आईपीओ का स्टॉक हुआ, और उसके ऊपर गया ही नहीं, वो यहाँ पे घूमता रहा और फिर कंटिन्यू नीचे आ गया 50 रुपीज पे। और अगर ये स्टॉक भी देखेंगे हम, 50 पे आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, आप 150 की 50 पे आ गए तो आप 60 70% लॉस। बट यहाँ पे एक्चुअली जब वो बेस बन जाए, जब वो रिवर्स करना स्टार्ट करें, हमें नहीं पता चलेगा वो ये बेस है ये बेस है, इसको पूरा बेस बनने दो और रिवर्सल स्टार्ट होने दो। आप यहाँ इन्वेस्ट करो जब आपको कंफर्मेशन आ जाए। कंफर्मेशन कैसे आ सकती है, अगर मैं एक आपको बताऊं, ये देखो यहाँ पे ये बार बार रुक रहा है, यहाँ पे ये बार बार रुक रहा है ये स्टॉक। यहाँ पे जैसे ही वो ब्रेकआउट है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो 75 के आसपास, और फिर उसके साथ कंटिन्यू रैली में आप जा सकते हो 100% की गेन के लिए। आप 150 200 तक रह सकते हो, फिर उसको आप एग्जिट कर लो। उसके बाद वो कभी भी नीचे जा सकते हैं और यहाँ पे आपको ट्रैक कर सकता है। तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो। अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे, आईपीओ लॉन्च हुआ, आप स्टार्ट कर रहे हो कि यार मैं पकड़ लेता हूँ, नहीं ऐसे मत करो। उसको सही वैल्यूएशन पे आने दो, फिर इन्वेस्ट करो, फिर उसकी रैली का आप फायदा उठाओ। तो यहाँ पे आप 100% 150% 200% भी कमा सकते हो 1 से 2 साल के अंदर। फिर अगर हम दूसरा स्टॉक देखें, एलआईसी, ये भी देखो यहाँ पे जो इसका 883 के आसपास है, उसके बाद वो ऊपर गया ही नहीं, वो नीचे आता गया नीचे आता गया नीचे आता गया 560 तक गया। तो आप यहाँ पे इसको स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्ट करना, जैसे ये लेवल्स ब्रेकआउट हो, यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्ट करना। और उसके साथ आप कंटिन्यू फिर भाग सकते हो। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे 500 600 के आसपास जहाँ पे रिवर्सल हो, ये ब्रेकआउट हो जाए, यहाँ पे आप स्टार्ट करो 500 600 या 700 भी आप इन्वेस्ट करो, और उसके साथ आप 100% गेन ले सकते हो। आप देखो 1200 क्या, 600 700 पे लेके 1200 पे आप एग्जिट कर सकते हो। अभी ये तो हमने पास्ट ट्रेंड स्टडी कर ली। ये जो 3 स्टॉक थे, एक तो बैक्टर फूड था, एक इटर्नल था, एक एलआईसी था। अगर अभी हम देखें सेम, अगर कौन सा स्टॉक है जो अभी नीचे है, जैसे बजाज हाउसिंग है, वो यहाँ पे आया था 180 में, बट अब कहाँ चला गया, 117 120 में। अब यहाँ पे वो बेस बना के रिवर्स लेने की कोशिश कर रहा है, अभी वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है।
तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो अक्यूमुलेट करना। यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो 120 एप्स का, 220 250 का टारगेट रख सकते हो। सिमिलरली अगर आप पूछोगे दूसरा कोई स्टॉक भी, तो एक और स्टॉक है जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज है। वो भी सेम पैटर्न में है, चल रहा है, देखो 1400 है। उसके बाद वो आया ही नहीं प्राइस ऊपर, जो जिस दिन लिस्टिंग हुआ वही प्राइस से कंटिन्यू नीचे आता गया, नीचे आता गया। यहाँ पे सब रिटेलर्स का दम टूट जाता है यार, 1400 की चीज 700 हो गई, 50% लॉस में बैठे हैं। कब आया था ये आईपीओ? दिसंबर 23 में। और यहाँ पे 1.5 साल यहाँ पे भी स्पेंड हो गए, 1.5 साल स्पेंड 50% लॉस में। बट आपको यहाँ इन्वेस्ट ही नहीं करना है, आपको यहाँ पे उसको बेस बनने दो। यहाँ पे देखो रिवर्सल स्टार्ट हो, ये इसका 784 पे बार बार आके रुका है, ये प्राइस टूटने दो। यहाँ पे 800 850 के आसपास आप एंट्री कर सकते हो, अक्यूमुलेट कर सकते हो, पूरा पैसा एक साथ लगाने की जरूरत नहीं। और फिर इसके साथ बैठ सकते हो रैली में, 1600 100% गेन के टारगेट के। 2 साल लगे, 3 साल लगे, तो भी बहुत अच्छा पैसा है 100% गेन के। बट ऐसे नहीं है कि सारी कंपनियां चलती हैं। अगर आप जैसे नायका है, ये ये जो इसका भी सेम हालत है, अगर आप देखोगे 400 के आसपास या 150 तक, 125 तक चला गया। ये रिवर्सल ले रहा है बट अभी भी ये प्रेशर में है। सेम अगर आप ओला इलेक्ट्रिक देखोगे, यहाँ पे इन्होंने अपर सर्किट लगा के यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप कर लिया 2 3 दिनों के अंदर। जैसे आईपीओ उसके बाद कंटिन्यू गिराते गए, अगर आप देखोगे ये स्टॉक 150 से सीधा 40 आ गए। तो इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है जो कंपनियों के फंडामेंटल्स में करेक्ट नहीं है। अगर हम फंडामेंटल्स देखते हैं एक बार, इन्हीं सारी कंपनी के हम फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। अगर हम बेक्टर फूड देखते हैं तो उसका बिजनेस देखोगे 500 करोड़ से 1700 करोड़ हो गया, उसका प्रॉफिट 27 से 127 हो गया है। तो जिस कंपनी का बिजनेस प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, तो अल्टीमेटली शेयर प्राइस भी ग्रो होगा। तो आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका टेक्निकली चार्ट गिरता जा रहा है आईपीओ आने के बाद, बट प्रॉफिट्स और रेवेन्यू इंक्रीज होते जा रहे हैं। सेम अगर हम जोमेटो का भी देखें, उसका वो लॉस मेकिंग थी, अभी वो लास्ट 3 ईयर से प्रॉफिट मेकिंग में हो चुकी है। सेम उसका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। सेम अगर हम थर्ड एक और कंपनी थी जो एलआईसी है, जिसने रिकवरी दिखाई 5 लाख करोड़ से 8 लाख 89 करोड़ है, और उसका 8000 करोड़ से प्रॉफिट 56,000 करोड़ हो गया। तो ये तीनों कंपनियों ने अपने परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दी है, उनके रेवेन्यूज भी इंक्रीज हो रहे हैं, उनके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी प्राइसेस गिर गई थी। आपको तब इन्वेस्ट करना है, ना कि जब वो आईपीओ आया, जब उसकी हाइप क्रिएट की गई है। जब कोई नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, जब वो 50% 60% टूटा हुआ है, वो रिवर्सल अपना बना रहा है, वो बेस बना रहा है, वहां पे स्टार्ट कीजिए स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में अक्यूमुलेट करना, फिर 100% 200% गेन के लिए आप रख सकते हैं अगले 3 साल के लिए। सिमिलरली हमने कौन सी देखी, एक वेक्टर फूड देख लिया, ये और हम्म, दूसरा है बजाज हाउसिंग। ये 2600 करोड़ से इसका रेवेन्यू इंक्रीज हो के 9983 हो गया है। अगर आप इसका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, शेयर प्राइस अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू गिर चुकी है। अगर हम इसका देखेंगे, हाँ, बजाज हाउसिंग, यहाँ पे उसकी शेयर प्राइस गिर चुकी है, बट उसका रेवेन्यू कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो अक्यूमुलेट करना, जहाँ फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट आ चुकी है, सेल्स में, रेवेन्यू में, प्रॉफिट्स में, और प्राइसेस में डाउनग्रेड आ चुका है। बट अगर हम कोई उसके बाद दूसरा एक और स्टॉक देख लेते हैं, ये टाटा टेक्नोलॉजीज। टाटा टेक्नोलॉजीज में भी इंक्रीज इन रेवेन्यू है, इंक्रीज इन प्रॉफिट है, 353 करोड़ से 7687 है। अगर आप नायका भी देखोगे तो उसने स्मॉल रिकवरी दिखाई है, 500 करोड़ से 6000 करोड़ तक उसका रेवेन्यू गया है। और उसका प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहा है, बट वो अभी भी स्लो है, उन्होंने अभी भी स्टेबिलिटी नहीं दिखाई है। 62, फिर 41, फिर 21, फिर 40, फिर 72। तो यहाँ पे अभी तक इंप्रूवमेंट नहीं है, जहाँ रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में इंप्रूवमेंट नहीं है, वहाँ जब तक कंफर्मेशन नहीं है फंडामेंटल्स में, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सेम अगर हम ओला इलेक्ट्रिक देख लें, तो वो उसके रेवेन्यू तो इंक्रीज हुए हैं, बट वो भी इनकंसिस्टेंट है, 5000 करोड़, फिर 4000, फिर 3000। यहाँ पे वो कंटिन्यू लॉस मेकिंग है। अगर बिजनेस ही प्रॉफिट नहीं कमा रहा है तो आपकी शेयर प्राइस कैसे प्रॉफिट कमाएगी? तो अगर ये लॉस मेकिंग कंपनी है, जब तक ये यहाँ से लॉस इसके रिकवर नहीं होंगे, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, भले टेक्निकली चार्ट्स कैसे भी ब्रेकआउट हो। पहले हमें कंफर्मेशन फंडामेंटल लेवल पे चाहिए, अगर कंपनी ग्रोइंग है, जैसे अब करंटली हमने बजाज हाउसिंग का एग्जांपल देख लिया और टाटा टेक्नोलॉजीज का, जो दोनों कंपनियों के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में इंप्रूवमेंट है, बट चार्ट अभी भी नीचे है। बट सिमिलरली नायका और ओला इलेक्ट्रिक का भी चार्ट नीचे है आईपीओ आने के बाद, बट उनके फंडामेंटल्स इंप्रूव नहीं हुए। तो इन कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं होना है, ये ट्रैप है, यहाँ पे हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। हमें क्या करना है, बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है,
प्राइसेस नीचे आ गई हैं, रिवर्सल हो रहा है, ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इन्वेस्ट करना है फॉर 100% गेन। नेक्स्ट 2 to 3 years का आप टारगेट रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप कभी भी ट्रैप नहीं होंगे। ये इमोशन के बेसिस पे नहीं करना है आपको, एकदम आराम से टेक्निकल के बेसिस पे करना है। यहाँ पे आप इसका बेस बनने दो, ये इसका फॉर एग्जांपल 134 का ब्रेकआउट आने दो यहाँ से, ये प्राइस 140 145 जाए, आप वहां पे स्टार्ट कीजिए इन्वेस्ट करना। इसको आप रख सकते हैं 250 300 के टारगेट लिए, 100% का टारगेट रखिए, 3 3 इयर्स का आप टाइम हॉरिजन रखिए, बहुत अच्छा पैसा बनता है, 25 26% आराम से निकलता है। होप ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।